माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना चल रहा है और इसमें आप सबको अल्लाह ताला रमज़ान के पूरे रोज़े और खुशी से ईद मना की तौफीक दे। और फरीहा कुद्दूस बहन का सवाल है, खाना बनाते हुए धुआं हलक में चला गया तो क्या हुक्म? तो देखिए जी, ऑटोमेटिक आप खाना बना रहे और आपके हलक में धुआं चला गया तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपका रोज़े के ऊपर। हाँ, लेकिन अगर आपने जानबूझकर धुएँ को अपने अंदर खींचा, चाहे बीड़ी का हो, सिगरेट का हो या फिर और कोई भी धुआं हो, अपन खींचते हैं अपने फेफड़ों की तरफ, तो हमारा आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से पत्थर, कोई कंकर, ये तिनका वगैरह सब अपने जानबूझकर कोई चीज़ निगल लिया तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। और अगर बेख्तियारी तौर पर या आंधी तो कैसे भी आपके मुंह में गिर गया और अंदर भी चला गया तो उस पर रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना जी। और दूसरा सवाल है उस्मान अली जी का, बलगम अंदर चला जाए तो उससे रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए उस्मान साहब, आप बलगम हो या फिर थूक हो, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे जानबूझकर जाए या फिर ऑटोमेटिकली जाए। दौरान रमज़ान रोज़ा रखने के बाद अगर किसी औरत को अय्याम या मेंसेस या हेज़ जो बोलते हैं, अगर वो शुरू हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? जैसे दिन में 10 बजे, 11 बजे, 1-2 बजे कभी भी शुरू हो गया तो फिर उसे इफ्तारी तक भूखा प्यासा रहना चाहिए या फिर खाना खा लेना चाहिए? हसन अली ने सवाल पूछा है। औरत ने रोज़ा रखा और मेंसेस शुरू हो गई, जैसे ही मेंसेस शुरू हो गई उसका रोज़ा टूट गया और वो खाना पीना खा सकती है, कोई रोक टोक नहीं। और दूसरी बात यह है कि जिस दिन औरत पाक हो गई रमज़ान में, तो फिर चाहे दिन में कभी भी औरत पाक हो गई और मेंसेस आने बंद हो गई, उसके बाद में उसको रोज़ेदारों की तरह रहना है और कज़ा भी रखना है उस दिन का। उस टाइम आप खाना पीना नहीं खाना चाहिए, रोज़ेदारों की तरह रहना है और उसका कज़ा भी रखना है जिस दिन बंद हो गए उस दिन का। इसी तरह सफ़र वालों के भी लिए, कोई लोग सफ़र में चला गया तो वो सफ़र में खा पी सकता है, लेकिन जैसे अपने शहर में दाखिल हो गया तो उसे भी खाने पीने का उस पर भी प्रतिबंध है, कज़ा भी रखेगा और खाना पीना उस दिन वो नहीं करेगा। सफ़र में रोज़े का क्या हुक्म है? अहमद सईद सियालकोट से। ये बहुत ही अहम मसला है, समझिए इसे। जैसे मैंने सफ़र का इरादा किया और सभी मुझे सफ़र है तो मुझे रोज़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि घर से निकलने के बाद में अगर शहरी के टाइम में घर पर हूँ तो मुझे रोज़ा रखना मेरे लिए ज़रूरी हो जाएगा। और जैसे ही मैंने घर से अपने गांव की हद पार कर ली शहरी के टाइम से पहले और शहरी का टाइम मुझे रास्ते पे आ गया तो मुझे रोज़ा रखना छूटे। और घर से सफ़र का इरादा करके आप रोज़ा नहीं छोड़ सकते। जब तक आप घर पे है आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। और सफ़र में आपको बीच में जितने भी रोज़े मिलेंगे वो आप छोड़ सकते, उनकी कदर करेंगे। आगे समझ लीजिए। आप हज़रात को भी किसी भी तरह का कोई मसाइल पूछने हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं अपने मसले, और इंशाअल्लाह आपको सही उलमा का कौल से